अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 1941 में एक डॉग को यूरेन करने की वजह से चमचमाते मेडल से नवाजा गया था, पर आखिर इसकी क्या वजह थी? और दोस्तों, क्या आप उस इंसान के बारे में जानते हो जिसने अपने सर पर एक कार को बैलेंस करके दुनिया को हैरान कर दिया था? नहीं जानते तो कोई मसला नहीं जनाब, हम हुए ही आपके लिए हाजिर हैं। शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को बिना रुके। नंबर 1, अगर आपको किसी भी मुल्क के बॉर्डर पर गए हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि हर मुल्क के सोल्जर अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए साथ वाले मुल्क के सोल्जर के सामने आंखों में आंखें डालकर खड़े रहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारा सिनेरियो सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि इंसेक्ट में भी मौजूद है? नहीं समझे तो मेरे दोस्त तैयार हो जाएं इस फैक्ट में कुछ कमाल का नया देखने के लिए। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें ऊपर की तरफ दीमक एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं, तो नीचे की तरफ चूंटियां एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही हैं। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इन दोनों लाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए दीमक और चूंटियों की कुछ तादाद एक दूसरे के सामने बगैर लड़े खड़ी रहती हैं, ताकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की लाइन में आकर उसको नुकसान ना पहुंचा दें। और ये चीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है कि किस तरह से छोटे इंसेक्ट भी इस रूल को फॉलो करते हैं। तो ये वीडियो अपने आप में लाजवाब और बिलीवेबल जरूर है। नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर मुल्क की आर्मी अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही मुश्किल से मुश्किल जगहों पर पेट्रोलिंग करती है, और इसी कंडीशन में आर्मी के जवानों को ऐसी ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, जिनको क्रॉस करने के लिए भी ब्रिज मौजूद नहीं होता। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उस सिचुएशन में बड़े बड़े व्हीकल्स को नदी के एक साइड से दूसरी साइड तक लेकर जाने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो दोस्तों, आप में से बहुत से कम लोग ये जानते होंगे कि उस तरह की सिचुएशन में कुछ M3 एम्फीबियस रिग व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको सबसे पहली बार जर्मनी ने बनाया था। एक्चुअली दोस्तों, इन व्हीकल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जैसे इन व्हीकल्स को नदी के अंदर उतारा जाता है तो ये व्हीकल अपने विंग्स को खोलकर पानी में फ्लोट करने लगती है, जिसके बाद इन सब व्हीकल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बहुत ही अमेजिंग ब्रिज को बनाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये ब्रिज इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इस ब्रिज के ऊपर से बड़ी व्हीकल्स बहुत ही आसानी से नदी के एक साइड से दूसरी साइड तक लेके जाया जा सकता है। और अमेजिंग बात यह भी है दोस्तों कि अमेरिका रशिया में बहुत बड़े स्केल पर इन्हीं व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 3, दोस्तों, आपने लोहे को मैग्नेट के साथ चिपकते हुए देखा है और साथ ही आपने सैंड को मैग्नेट के साथ चिपकते हुए देखा है, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी किसी लिक्विड को मैग्नेट के साथ चिपकते हुए देखा है? नहीं देखा आपने? तो दोस्तों, तैयार हो जाएं एक बार कुछ कमाल की चीज को सीखने के लिए। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं इसमें एक लिक्विड को मैग्नेट के साथ चिपकाते हुए देखा जा रहा है, लेकिन आखिर एक लिक्विड मैग्नेट के साथ कैसे चिपक सकता है? इस लिक्विड को फेरो मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है, जिसको सबसे पहली बार 1963 में नासा ने इन्वेंट किया था। इस लिक्विड को किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फेरी मैग्नेटिक पार्टिकल्स को डालकर बनाया जाता है, जिससे यह फ्लूइड जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आता है यह हाईली मैग्नेटेड हो जाता है, और इस फ्लूइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होता है। तो इस फ्लूइड के अंदर एटम्स के एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़े रहते हैं, और जैसे ही फ्लूइड के पास मैग्नेटिक को लाया जाता है तो ये लिक्विड अपने हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अपनी लिक्विड टेंडेसिटी को छोड़कर इस तरह का रिएक्शन करने लगता है, जो देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे के रीजन भी जानते हैं। नंबर 4, दोस्तों, आपने आइसक्रीम इंस्ट्रूमेंट तो देखे होंगे जिनको अमेरिका और रशिया में बनाया जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी स्टोन इंस्ट्रूमेंट भी बनाया जाता है जिसको हाथों की मूवमेंट से बजाया जाता है? इनको सवेना इंस्ट्रूमेंट में कुछ स्पेसिफिक स्टोन का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। हाथों को इस स्टोन पर रब करने से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर बहुत ही सुरीली आवाज भी सुनाई देती है, जिसको मेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एज अ थेरेपी भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट स्टोन का यूज करते हुए बनाए जाते हैं, तो इनका वेट 20 से लेकर 200 किलो तक का होता है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट की सुरीली आवाज को।
नंबर 5, बहुत से लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि उनको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि कोई इंसान उसके नाम से उसको पुकारा है, तो ऑन द अदर हैंड उस वक्त कोई भी उनको पुकारा नहीं होता। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कोई भी इंसान नहीं पुकारा होता तो हमारा ब्रेन हमें ये आवाज क्यों सुनवाता है कि कोई इंसान हमें पुकारा है? तो दोस्तों, हम पूरा दिन जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सब इंफॉर्मेशन को हर सेकंड में कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन से पैटर्न बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो हर सेकंड ब्रेन में एक जगह से दूसरी जगह काफी बड़ी अमाउंट में सिग्नल को भेजता है। अब दोस्तों, कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो सिग्नल हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकलकर हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन सिग्नल से ये पैटर्न में हमारा नाम या हमारी नाम से मिलती जुलती कोई भी आवाज होती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड वहीं पर ट्रिगर हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने हमारे नाम से हमें पुकारा है। तो दोस्तों, हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस सिचुएशन को फील किया है? कमेंट करके हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 6, किसी भी इंसान को बगैर किसी कंसर्न से टच करना रिस्पेक्टफुल नहीं माना जाता, स्पेशली अगर वो कोई लड़की है। लेकिन इसके बाद भी इस दुनिया में हर दिन ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहां पर लड़कियों को बगैर किसी कंसर्न के टच किया जाता है। तो दोस्तों, साल 2017 में ब्राजील इस मामले में टॉप पर रहा है और उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन द ब्राजीलियन गवर्नमेंट का केयरलेस होना इस मामले में। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम के एथनेटिक डाटा को कलेक्ट करने के लिए और ब्राजीलियन गवर्नमेंट को अवेयर करने के लिए जर्मनी के सिचुएशन कंपनी ने एक बहुत ही यूनिक कैंपेन को चलाया। और उस कैंपेन को समझने के लिए हमें हमारी बॉडी की एक खास बात को भी समझना होगा। एक्चुअली दोस्तों, जब भी कोई भी इंसान जिसको हम काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे तो वो हमें जब टच करता है तो ह्यूमन बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। बट अगर कोई भी अननोन इंसान किसी भी गलत इंटेंशन की वजह से ह्यूमन बॉडी को टच करता है तो ह्यूमन बॉडी बहुत ही अलग तरह से रिएक्ट करती है। और इस कैंपेन में इस कंपनी ने बहुत ही एडवांस सेंसर और सेमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए एक ऐसे ड्रेस को डिजाइन किया है जो उस अननोन टच के रियल टाइम में काउंटिंग को स्टोर कर सकती थी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 3 मिनट 45 सेकंड में ही इन ड्रेस को पहनने वाली लड़कियों को तकरीबन 350 टाइम बार गलत इंटेंशंस के साथ टच किया गया था, जो कि बहुत ही अफसोसकुन बात थी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसी डाटा को यूज करते हुए ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इन सब चीजों पर बहुत ही सख्त एक्शन भी लिए थे और अब ब्राजील में इस तरह के केसेस काफी कम हो चुके हैं। और जर्मनी की कंपनी ने अलग अलग मुल्कों में बहुत ही यूनिक कैंपेन हर साल चलाई जाती है। तो ये कंपनी और ड्रेस डिवाइस अपने आप में बहुत ही अमेजिंग जरूर है। नंबर 7, आपने विंटर सीजन में नदियों और झीलों को जमते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी झील मौजूद है जिसके साथ सर्दियों में कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। इस झील का नाम अब्राहम लेक है, जो कि कनाडा में मौजूद है। और विंटर सीजन में जैसे ही इस लेक का पानी जमता है, उस जमते हुए पानी के नीचे कुछ इस तरह के बहुत ही खूबसूरत बबल्स बन जाते हैं। इस लेक की जियोग्राफिकल कंडीशन को देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि इस लेक के सरफेस पर बहुत से ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हैं। लेक में मौजूद बैक्टीरिया जैसे इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करके अपने फूड को बनाते हैं, तो इस पूरे ही प्रोसेस में बहुत बड़ी तादाद में मीथेन गैस जनरेट होती है। और विंटर सीजन में जैसे ही इस लेक का पानी जम जाता है तो मीथेन गैस हवा में रिलीज नहीं हो पाती और ये गैस हमें बबल शेप में नजर आती है, जिसकी वजह से इस लेक को दुनिया की खूबसूरत लेक में शुमार किया जाता है। नंबर 8, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूके में रहने वाले जॉन एवेस को दुनिया का बेहतरीन हेड बैलेंसर माना जाता है। मतलब कि ये बहुत ही बड़ी चीजों को अपने सर पर रख के बैलेंस कर लेते हैं। और क्या आप जानते हैं कि जॉन ने एक मिनी कार को 10 सेकंड अपने सर पर रख के बगैर हाथ लगाए बैलेंस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। तो ये इंसान अपने आप में लाजवाब जरूर है। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि साल 1941 में एक डॉग को यूरेन करने की वजह से चमचमाते मेडल से नवाजा गया था। आखिर एक डॉग को यूरेन करने की वजह से मेडल क्यों दिया गया? एक्चुअली दोस्तों, ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब ब्रिटेन में एक बहुत बड़े बम को जलाकर प्लेन से नीचे फेंका गया था। तो उस वक्त एक फीमेल डॉग जिसका नाम जूलियाना था, वो अपने मास्टर के साथ बाहर निकली थी और उसने उस जलते हुए बम पर यूरेन कर दिया, जिसकी वजह से बम डिफ्यूज हो गया और जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान बच गई। और यही वो वजह है, इस वजह से इस डॉग को ब्लू क्रॉस मेडल से नवाजा गया। और इस फीमेल डॉग की मौत के बाद उसकी पोर्ट्रेट को भी 1,10,000 में एक ऑक्शन में सेल भी किया गया। तो नो डाउट जूलियाना अपने आप में अमेजिंग जरूर थी। नंबर 10,
दोस्तों आपने ओमनी डायरेक्शन व्हील्स के बारे में तो सुना होगा, जिसकी मदद से किसी भी कार को राइट या लेफ्ट स्लाइड और रोटेट भी किया जा सकता है, जो कि बहुत से लोगों को पसंद भी आया था ये इन्वेंशन। लेकिन क्या आप जानते कि इस इन्वेंशन को रियल में साल 1927 में इन्वेंट कर लिया गया था और इसी कंसेप्ट को तब फॉलो करते हुए व्हीकल्स में ये व्हील्स इस्तेमाल भी किए गए थे। दोस्तों साल 1927 से लेकर नेक्स्ट 2-3 सालों तक पेरिस में फ्रंट व्हील्स रोटेटिंग कार की पार्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये व्हील बनाए गए थे, मगर इस तरह के व्हीकल से एक्सीडेंट की रेशो ज्यादा होने लगी थी, जिसकी वजह से इस कंसेप्ट को बाद में ड्रॉप कर दिया गया। तो जिस इन्वेंशन को अब आप देख रहे हो, इसको साल 1927 में ही इन्वेंट हो चुका था। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से जल्दी लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल कर दे इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।